यार अनप्लान्ड ट्रिप्स ना मुझे हमेशा से फैसिनेट करती आई हैं। अब ट्रैवलिंग का जुनून तो मुझे हमेशा से रहा है, तो सोचा क्यों ना अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को शेयर भी किया जाए। सो हियर आई एम विद माई फर्स्ट एवर यूट्यूब ब्लॉग। लेट मी शो यू द वर्ल्ड थ्रू माई आइज़। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरा नाम है अजय के मुसाफिर। तो क्या आपने आज तक कभी ऐसा किया है कि आप जस्ट ट्रिप से रात में वापस आए हैं और अगले सुबह फिर से आप ट्रिप पे निकल रहे हैं? तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। कल रात को मैं यहाँ पे लैंड हुआ हूँ और दोस्तों ने ऑलरेडी एक ट्रिप प्लान करके रखी है भाई लोगों ने। तो ये है द बॉटनिस्ट इमरान के इम्पोर्टेड शेफ। अभी हम निकल रहे हैं गुवाहाटी से मेघालय के लिए। ऐसे दोस्तों तो क्या ही कहने यार। चलिए स्टे ट्यून्ड, आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट द लोकेशन। तो वहाँ से निकलते ही हमें मिलता है ज़ोरदार ट्रैफिक, और ट्रिप क्योंकि अनप्लान्ड थी तो दोस्तों हम लोग घर से निकल तो गए हैं, लेकिन कुछ कुछ सामान है जो हमने नहीं लिए हैं। प्रॉपर जुगाड़ है भाई खाने पीने का। ग्रोसरी वगैरह लेनी थी, ले चुके हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों जब आप लोग गुवाहाटी से निकलेंगे तो गुवाहाटी से निकल के जब आप मेघालय की तरफ एंटर करेंगे तो आप मेघालय में जब शिलोंग के थ्रू कहीं पे भी जाएंगे तो आपको गुवाहाटी से शिलोंग के लिए रोड पकड़नी पड़ेगी। तो गुवाहाटी शिलोंग रोड के नाम से जानते हैं, GS रोड भी कहते हैं जिसको। जब अभी बज रहे हैं सुबह के 11। हम लोग गुवाहाटी से निकले थे करीब 9 बजे के आसपास, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स के आसपास हुए हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं जीवा रेस्टोरेंट में। हम लोग खाना वाना खा के अब हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। ये जीवा रेस्टोरेंट ही यहाँ पे है जो सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में से एक है। बाकी आगे आपको कहीं अच्छी जगह नहीं मिलने वाली है खाने पीने के लिए, तो आप यहाँ से ज़रूर खाना खा के जाएँ। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं, लाइक गुवाहाटी के नहीं हैं और कहीं और बाहर के रहने वाले हैं और आप मेघालय घूमने आ रहे हैं, आपको यहाँ खाने के ऑप्शन बहुत ही कम मिलने वाले हैं मेघालय में। स्पेशली जिसको मसाले वगैरह खाना पसंद है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। हम यहाँ से सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, गैस, चूल्हा और टेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ क्या है लोकेशन, स्टे वगैरह का क्या ऑप्शन है। तो चलिए कुछ खा लेते हैं, भूख तो बहुत तेज लग रही है क्योंकि सुबह भी हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ खा के निकले नहीं थे, क्योंकि कल रात में ही मैं यहाँ कश्मीर से यहाँ लैंड किया हूँ और दोस्तों ने आज यहाँ निकलने का प्लान बना लिया। और बॉटनिस्ट के साथ जो प्लानिंग में इन्वॉल्व था वो है द मॉडल इंदर के रेसर। ये लोग मुझे लेके आ गए कि चल भाई घूमने चलेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। रास्ते में डिसाइड हो रहा है कि कहाँ जाना है। वारी चोरा की बात हुई थी, लेकिन दर्द में हमारा सामना न रखा। मैंने बोला था कि वारी चोरा जाएंगे, जगह है, लेकिन हम लोगों ने डिस्टेंस देखी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस थी। और ये ट्रिप क्योंकि एक दिन की है, 1 नाइट स्टे करके हम लोग वापस आ जाएंगे, तो फॉर दैट सब लोगों ने डिसाइड कर लिया बिना इसको बताए। तो बेसिकली सरप्राइज़ मेरे लिए था पहले तो कि घूमना है, लेकिन फिर बाद में इसके लिए हो गया क्योंकि इसको नहीं पता कि अब कहाँ जा रहे हैं। तो फिर हम लोग मिल के रास्ते में डिसाइड किया कि कहाँ जाना है। लोकेशन के बारे में आपको बताता हूँ, पर खाना आ गया तो पहले खाना खा लेता हूँ, बहुत भूख लग रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने जो लोकेशन डिसाइड करी है वो कौन सी है? ब्रेकफास्ट के बाद पिडिंग वाटरफॉल। पिडिंग वाटरफॉल वहीं जा रहे, पक्का है? हाँ। पता लगे रास्ते में कहीं और घूम जाए। तो दोस्तों हम लोग का खाना पीना हो गया है, ये हमारी गाड़ी है और हम अब निकलने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो रेस्टोरेंट से निकलते ही इस बाइक कपल को अननेसेसरीली पीछे करने के बाद हम पहुंचते हैं इस लोकेशन पे। ऑन द वे टू शिलोंग आपको ये बहुत खूबसूरत लोकेशन मिलेगी, और शायद इतनी खूबसूरत नहीं लगी अभी, तो लेट मी शो यू द एरियल व्यू। So I was saying this is one of the best scenic routes in Meghalaya. The whole area is covered in lush greenery, mountains, scattered clouds, and during monsoon season it looks even more beautiful. तो ये व्यू एंजॉय करने के बाद हम निकल जाते हैं शिलोंग की तरफ। भाई जब शिलोंग आओगे आप ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो दोस्तों आपको जो भी गूगल मैप में टाइम दिखाएगा डेस्टिनेशन के लिए वाया शिलोंग, आप उसमें 1 to 2 आवर्स ऐड करके चलना। तो जब भी आप मेघालय आओगे तो ऑन द वे फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग या फिर उसके आगे भी अगर आप जाते हो शिलोंग से,
तो आपको ना रोड साइड में इस तरह से शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे आपको फ्रूट्स, पाइनएप्पल, जूस काट के भी देते हैं, यहाँ खा भी सकते हो आप। तो खेती वगैरह भी होती है यहाँ पे पाइनएप्पल की, तो इसलिए काफ़ी सस्ता और रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, जो कि आप मार्केट में खरीदो काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। आप जब आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करके देखें। तो दोस्तों शिलोंग से निकलने के बाद हम लोग लाइटलूम वाला रूट लेते हैं और वहाँ से स्टार्ट होते हैं ग्रासलैंड के नज़ारे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मेघालय में मैं कई बार आ चुका हूँ और आपको सच कहूँ यार, ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना। मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जो हैं इस जगह से जुड़ी हुई हैं ऑलरेडी। इसी जगह ने मुझे एक तरह से देखा जाए तो नेचर से प्यार करना सिखाया है। खैर इस बारे में बात किसी और ब्लॉग में करेंगे। तो भाई अगर आप यहाँ आओगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए आना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो मतलब कट रहे हैं और आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं तो आप रास्ता गलत ले लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और थोड़ा सा नेविगेशन का भी यहाँ थोड़ा सा इशू रहता है, तो आप तो लोगों से भी पूछते हुए चलें, वरना आप कहीं और ही निकल जाओगे। और आगे चलते हैं तो हमें दिखता है ये व्यू। देखो दूर से ऐसा लग रहा है ना आपको कि वो लेक है। भाई ये लेक नहीं है, दूर से ऐसा लग रहा था हमें कि लेक है, पर वो लेक नहीं थी, वो क्लाउड्स ही थे। ट्रिप को डिस्कवर करते करते लग रहा है रात हो जाएगा, और रात तक भी पहुंच गया तो बहुत बड़ा बात है। सुबह 9 बजे निकले थे और अभी तक हम लोग डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाए हैं। मेघालय में है जो कि बात, दिन भर में आप मेघालय में कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन हमने इतना आज टाइम पास किया है ना, जिस जगह जा रहे थे उस डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, गुवाहाटी से 157 किलोमीटर कुछ है, बस ज़्यादा नहीं है। हाँ अब बोलो भाई, बोलो। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? हम ये क्यूट सी स्माइल देख के निकलते ही हैं कि अंधेरा हो जाता है। पता नहीं पूरा दिन कैसे बीत गया हमें इस विलेज में पहुंचते पहुंचते। अभी बाय द वे हम मेघालय के पशांग विलेज में हैं, जहाँ पे पिडेंग वाटरफॉल पड़ता है। रात भी नहीं हुई है अभी, बाय द वे भी सिर्फ 5:20 हो रहा है। तो वहाँ पे होम स्टे वगैरह भी कुछ नहीं है, कुछ भी रुकने का जुगाड़ नहीं है। तो हमने सोचा था कल वाटरफॉल घूम लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो हम अभी वापस जा रहे हैं। पास में ही एक वाराशी वाटरफॉल है जो कि सेंतंग विलेज में पड़ता है। देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन रहती है, पर फिलहाल तो अभी कंडीशन ये है कि हम सोच रहे हैं कि कहीं बस रुकने की, स्टे करने की जगह मिल जाए। भैया आज का दिन एडवेंचर से पूरा भरे होने वाला है रात में, क्योंकि हमें लोकेशन नहीं मिली थी रहने की। तो हम लोग यहाँ वाराशी वाटरफॉल आ गए थे। यहाँ अभी आप जैसा कि देख पा रहे हो, हम लोग अभी कैंपिंग करने के लिए पूरा सामान लेके चल रहे हैं रात में। ये सिर पे हेडलाइट पहन के चल रहा है सामान लेते हुए, देखिए। तो ये हमारी कैंपिंग साइट है। पहले भी हम यहाँ पे कैंपिंग कर चुके हैं, तो हम उसी जगह पे आ गए क्योंकि ये लोकेशन थोड़ी सी नोन थी। और फिर हम लोगों ने आके यहाँ अपना टेंट वगैरह सेट किया, और इस पहले तो सबसे पहले फ्लैश लाइट या लाइट का इंतज़ाम किया, जो कि मेरे पास एक हेडलैम्प है जिसको कि हमने इस जगह पे लगाया है। वो देखिए वहाँ पे ऊपर लगा दिया है, बांध दिया है रस्सी से बेसिकली। फुल ऑन मतलब एडवेंचर वाइब आ रही है, क्योंकि सब कुछ रॉ है एकदम, नेचर के बीच में हम लोग, और दूर दूर तक कोई भी नहीं है, क्योंकि कल संडे है तो एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड हियर। अब टेंट वगैरह लगाने के बाद हमें लग रही थी भूख, तो भाई हमने फिर अपना खाने पीने का सेटअप किया और मस्त पॉपकॉर्न बना लिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने किस तरह का सेटअप किया है। ये पहला कैंप, ये दूसरा कैंप। टेंट को ऐसे रखा है कि हवा ना आए, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है। भाई इतना तो हम में से किसी ने नहीं पहन रखा जितना आपने पहन रखा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब थोड़ा सा चिल किया जाए, तो हम लोग मिक्सचर वगैरह बनाएंगे, और फिर उसके बाद खाना बनाएंगे, चिकन चावल एवरीथिंग हम लोग बनाएंगे, और फिर खाएंगे और मस्त सो जाएंगे। और कल सुबह उठ के हम लोग क्या करेंगे, वाटरफॉल में नहाएंगे। तो भाई सुबह हो चुकी है अब, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत लोकेशन है इन बिटवीन द नेचर। पूरा जंगलों के बीच में ये जगह, एकदम आसपास पूरा मतलब ग्रीनरी फॉरेस्ट एरिया है। हमारे टेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, हमने टेंट रात में लगाए थे जहाँ पे जो आपने वीडियो देखा था। और इधर की तरफ देखिए, ये वाटरफॉल है वहाँ पे, आपको क्लियर। एक चीज़ और है, वो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे ऊपर कुछ है ना, वो स्ट्रॉबेरी फार्म है, वहाँ स्ट्रॉबेरी मिलती है। हमारे पास झाड़ू नहीं था, तो हमारे इमरान सर द बॉटनिस्ट झाड़ू बना रहे हैं। जब भी कभी आप आओगे ना, तो प्लीज़ डस्टबिन में आप अपना कचरा वचरा डालें, क्योंकि ये लोग यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको फिर आके इसको क्लीन करना पड़ता है। तो प्लीज़ डू नॉट लिटर व्हेन यू कम हियर। ये देखिए लोगों ने ऐसी फेंक रखी है बोतलें, तो इन्होंने यहाँ सिस्टम लगा रखा है कि भाई हैंड वॉश वगैरह या कुछ भी मतलब पानी का यूज़ करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे हम अभी बर्तन धोने में यूज़ कर रहे हैं, पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत फ्रेश पानी है।
तो हमने भी यूज़ किया है पीने के लिए इसको। तो जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो इस तरह का कुछ आपको रास्ता मिलेगा। पेमेंट है, पूरा प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा। और जब आप आ रहे होंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा, वो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन सा हुआ हो रखा है। आपको यहीं तक आना है, इस कंस्ट्रक्शन तक अगर आप पहुँच गए तो आप वाटरफॉल तक पहुँच गए, क्योंकि यहाँ से क्लियरली रास्ता पता चल जाता है कि वाटरफॉल का कौन सा है। हेलो, ये हमारा गाइड है। कहाँ जाना है भाई, रास्ता बता दे। हमें बता रहा है कि भाई यहाँ जाना है। बाय द वे, आप लोग यहाँ पर जब आएंगे तो इस तरह के यहाँ पे जैकेट्स वगैरह रखे रहते हैं, आप भी देख सकते हो। यहाँ पे बिना लाइफ जैकेट के पहने आप प्लीज़ नहाने वगैरह ना जाएं। इधर भी रखे हुए हैं ये लाइफ जैकेट्स। बहुत सैटरडे की नाइट को आए जैसे हम लोग आए थे, और आप कैंपिंग करिए, यहाँ पे स्टे करिए, और बिल्कुल भी आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई होता ही नहीं है, एकदम खाली पड़ा रहता है भाई। लाइफ जैकेट भी आप यूज़ करिए, कोई मतलब नहीं है किसी को। कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है, हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी नहा सकते हैं। मतलब ये जगह ऐसी है कि आप कहीं पे भी, पूरा मतलब स्विमिंग पूल टाइप का समझ लो, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है मुझे लगता है ये जगह। यहाँ कोई आता नहीं इतना ज़्यादा, पर हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आगे। इमरान सर का कहना है कि ये मेंढक है, टेडपोल है, पर ये हमें तो देख के लग रहा है कि मछली है, पर इनका कहना है कि मेंढक है। वहाँ देखो जैसा चिपका हुआ है, तो जितना जहाँ पे भी फ्रॉग अंडा देगा ना, वो अंडा जहाँ से चिपका होगा सारा बच्चा चिपका हुआ रहता है। सारा बच्चा देखो पानी के पास में, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे पानी के पास टॉक्सिक फ्रॉग है ये। और ये तो आपको लग रहा होगा इसको तैरना आता है, इसको तैरना वरना नहीं आता भाई को। पानी में कूदने के बाद ये निकाल के लाया है, शौक बड़ी चीज़ है भाई। एंड भैया इज आवर गाइड, प्रॉपर गाइड। डॉग वाज नॉट द गाइड, दिस इज द गाइड। हेलो भैया, आपका नाम? मियोन। भैया का नाम मियोन है। तो भाई अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं वाटरफॉल के लिए। ये रास्ता मतलब यहाँ पे पेमेंट ख़त्म हो जाती है। आपको ये जो दिख रहा है सीमेंटेड एरिया, इस लोकेशन पे आना है, और इस लोकेशन पे आने के बाद आपको ऐसे एक रास्ता दिखेगा नीचे की तरफ जाने का, इसमें आपको जाना है। तो ये है भैया वाटरफॉल, आप देख सकते हो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है भाई। ये 2 स्टेप में गिर रहा है, एक ये ऊपर वाला स्टेप है और एक ये नीचे की तरफ स्टेप है। नीचे की तरफ भी वाटरफॉल है। हम नीचे नहीं जा रहे क्योंकि नीचे का बहुत ज़्यादा गहरा है और 2 लोगों को यहाँ स्विमिंग नहीं आती है। मुझे आती है, लेकिन मुझे भी एकदम प्रो नहीं हूँ, तो ऐसी जगह पे वैसे भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन वहाँ कर सकते हैं स्विमिंग, मगर प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए था हमें, तो हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम नीचे की तरफ जाके कर सकते हैं। वहाँ हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डीप है और ये बहुत कम डीप है। तो हम ऊपर की तरफ वापस जा रहे हैं जहाँ से हम लोग आए थे। वहाँ पे भी है एक एरिया, वहाँ मैं लास्ट टाइम आया था तो वहाँ पे मैंने स्विमिंग वगैरह करी थी। यहाँ न्यू लोकेशन पे आ गए हैं और ये लोकेशन ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ मैं लास्ट टाइम भी आया था, जो बता रहा था जगह वो यही है। आप लोग अगर आएंगे तो आपको वहाँ से आना है, उस रूट से आना है जहाँ पे आपने लाइफ जैकेट लिया था, वो दिख रहा है, वहाँ से आना है। पे आप आके यहाँ पे प्रॉपर कैंपिंग करने की जगह है। पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे वाटरफॉल है, बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है। धूप भी अच्छी खासी निकल आई है, अब मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। ये देखिए लोकेशन, कितनी खूबसूरत लोकेशन है यार। ऊपर जा रहे हैं, अभी रास्ता दिखेगा, इस रास्ते से ऊपर जाना है। इस तरह से प्रॉपर जंगल में होते हुए आपको जाना पड़ेगा ऊपर वाले वाटरफॉल पे। अच्छा, आप जब यहाँ पे आएंगे ना, तो लेट से कि आपको वॉशरूम वगैरह जाने का मन कर रहा है, तो इन्होंने इस तरह का सेटअप बना रखा है भाई। ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, पॉलीथीन से कवर करके चेंजिंग रूम वगैरह उस तरह का यहाँ पे पूरा बना रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड मुझे जगह लगी। मैं बहुत जगह गया हूँ मेघालय में, लेकिन ये जगह मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है बहुत, क्योंकि एकदम शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत है, एकदम पीसफुल। हम अभी वहाँ थे नीचे जिसका वीडियो आपने देखा, और हम अभी आए हैं इस लोकेशन पे। ये देखिए, इस वाटरफॉल के नीचे एक बहुत बड़ा पॉन्ड है जिसका पानी इतना ज़्यादा क्लियर था कि आप एकदम बॉटम देख सकते हैं क्लियरली। और यहाँ की जो सैंड थी वो इतनी ज़्यादा रिफाइंड थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं किसी डेजर्टेड आइलैंड में हूँ, किसी सी के पास। ओ भाई साहब, मज़ा आ गया भाई। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यार, लिटरली। तो जब तक मैं अपने दिल को मना रहा हूँ पानी में जंप करने के लिए, तब तक आप एरियल व्यू देखिए।
ये है क्रिस्टल क्लियर वाराशी किशात रिवर इन विंटर और इसी रिवर पे एग्जिस्ट करता है वह राशि वाटरफॉल्स जो कि सेंतुंग विलेज में है विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेजेस ऑफ ईस्ट खासी हिल्स। सेंतुंग विलेज इज सराउंडेड बाय सेक्रेड हिल्स और करीब 100 सालों से विलेजर्स ने इस विलेज को प्रिजर्व करके रखा हुआ है और आज भी यहाँ कोई ट्री कट नहीं कर सकता। दिस वाटरफॉल इज द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ 8 waterfalls but only 3 are accessible to the public. It is spread over such a wide area that even with the help of drone I was only able to spot 6 of them. The area surrounding waterfall is mostly covered with lot of wild vegetation, including strawberries. You can also buy them from local villagers. Finally मैं अपने आप को मना ही लेता हूँ कैसे भी करके और मैं जंप कर ही लेता हूँ। भाई बहुत ठंडा पानी है। तो भाई जब तक सोल सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक स्विमिंग करने के बाद हम वहाँ से अपना सामान लेके निकल जाते हैं। फिर कुछ देर तक तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार ये। मतलब हम लोगों से रहा ही नहीं गया बिना रुके यहाँ पे। इस जगह पे पहुँच के मुझे समझ आया कि 1936 में डॉक्टर शिवा चैटर्जी ने इस स्टेट का नाम मेघालय क्यों रखा, विच लिटरली मीन्स अ डोब ऑफ क्लाउड्स। आप भी देखिए और बताइए क्या ये सही है। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई लोकेशन के साथ। एंड इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो सो फार प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।